स्वागत है आपका एक बार फिर और वीकेंड मस्ती में। अब आपने पैसे बचा लिए और समय भी बचा लिया। हाँ, मैच तो देखेंगे। मैच देखेंगे, लेकिन प्रदीप स्ट्रेस हो रहा है थोड़ा। ये इस बार थोड़ा मामला गड़बड़ है। और क्या हुआ, पिछली बार भी है ना, इंग्लैंड को हमने धोया था पिछली बार जो इंडिया आई थी ये सीरीज में, और 2 टेस्ट मैच में तो अच्छा कर दिया। ये वानखेड़े वाला टेस्ट फिर इंग्लैंड वाले जीत गए थे, और इस बार मतलब जीतेंगे नहीं, लेकिन टेंशन तो दे रहे हैं। क्योंकि आप इतने स्ट्रेस्ड हैं तो वहां क्यों नहीं है, यहाँ पर क्यों है? क्योंकि वो एक्चुअली वो 400 तो बना दिया उन लोगों ने, और दूसरा ये वानखेड़े की पिच तो टर्न लेना शुरू हो गई 1.5 दिन से ही। तो पहले तो मैं ये सोचा था कि सैटरडे संडे तो मैच देखने ही बनता है, तो एक बात तो पक्की है, जो लग रहा है रिजल्ट शायद संडे तक आ जाए तो बड़ी बात नहीं है। बस अगर इंडिया कल बैटिंग पूरा दिन कर लेती है तब तो हम टेस्ट मैच बचा लेंगे, थोड़ी उम्मीद रहेगी। तो कल मैं ना 12 बजे तक देखूंगा पहले घर पे कि अगर ठीक ठाक चल रहा है, मतलब 250-300 रन तक 2-3 विकेट ही रहते हैं, तब तो देखने लायक बचेगा टेस्ट में। नहीं तो मैं और स्ट्रेस नहीं लेना चाहता। 2 टेस्ट में जीते हुए थे। ये वानखेड़ा वाला मामला थोड़ा पहले बैटिंग करके बहुत रन बहुत दे दिए हमने इंग्लैंड को। लेकिन प्रेडिक्शन आप फिर भी कुछ नहीं करना चाहते यहाँ पर? नहीं, मैं प्रेडिक्शन करने में डर लग रहा है। अंग्रेजों ने रन इतने बनाए कि मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि कहीं 400 रन से ज्यादा इस पिच में बहुत अच्छे हैं। तो बस ये कि एक सेशन को बैटिंग के तौर पर देखें तो विराट कोहली एंड कंपनी कल का पूरा दिन खेलना चाहिए, तब तो हम टेस्ट बचा लेंगे। ओके, तो उसके बाद ही अंदाजा लगेगा। लेकिन कविता तो म्यूजिक फेस्टिवल में जाने की तैयारी में। मैं अनिल जी को भेजने की तैयारी में हूँ। हाँ? अगर आपका स्ट्रेस कम नहीं हुआ तो मैं आपके लिए म्यूजिक फेस्टिवल भी लेके आई हूँ, जो कि आप जा सकते हैं इस वीकेंड। और यहाँ पर आपको बता दें 350 से 700 रुपए तक के टिकट्स हैं, और ये हो रहा है मुंबई के वर्ली में। और इंडियन फेस्टिवल है और क्लासिकल फेस्टिवल है। अगर आप शास्त्रीय संगीत के शौकीन है तो 10 तारीख को जरूर जाइएगा, क्योंकि वहां पे पंडित शिवशंकर शर्मा अपने बेटे के साथ परफॉर्म करेंगे, जो कि एग्जैक्टली संतूर परफॉर्मेंस होगी, काफी इंटरेस्टिंग होगी। लेकिन अनिल जी, स्ट्रेस कम करने के लिए वो स्ट्रेस बस्टर होगा। 100%। हाँ, एक कंटेम्प्रेरी डांस फेस्टिवल भी हो रहा है जहां पर आप जा सकते हैं। एनसीपीए पे हो रहा है, और यहाँ पर कई सारे आर्टिस्ट आ रहे हैं जहां पर आप जाके अपने आप को अनवाइंड कर सकते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग, प्रदीप, मैं आपके लिए एक गुजराती प्ले लेकर आई हूँ। जहाँ लक्ष्मी त्या नारायण, ये हो रहा है 10 तारीख। जहाँ लक्ष्मी वही नारायण। एग्जैक्टली। हाँ, नारायण से मतलब विष्णु भगवान। हाँ, विष्णु भगवान। शाब्दिक अर्थ तो यही है। लेकिन इस नाटक के पीछे जो थीम है वो ये है कि जहाँ पैसा होगा वहीं सब कुछ होगा। अच्छा, तो लेकिन ये बताइए, ये इसके पहले भी वो जो मूवी आई थी ओ माय गॉड, उसका भी जो मेन कैरेक्टर रहता है वो भगवान को चैलेंज करता है। यहाँ भी वही हाल है। अच्छा, कान जी थे, ये नान जी हैं। ये गुजरातियों को खास आदत है भगवान को चैलेंज करने की। पैसा बनाने की जिनमें ताकत है ना, जिनमें राज करने की ताकत है, जिसमें नोट पे साइन करने की ताकत है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं प्रदीप। यानी पैसा बोलता है। बिल्कुल, पैसा बोलता है। बिल्कुल। तो ये अगर मुझे देखना चाहिए क्या कविता, इस पे आपकी क्या है, कुछ है राय? बिल्कुल, अगर आप तो फिर मैं प्रदीप को साथ में ले जाऊंगा एज ए ट्रांसलेटर। तो प्रदीप गुजराती, क्या वो जाना चाहेंगे? पहले उनसे तो पूछ लीजिए। हम ऑप्शन नहीं देंगे। यानी आप ये कह रहे हो कि क्या मैं अनिल जी के साथ जाना चाहूंगा? हाँ, एग्जैक्टली। इसका जवाब ब्रेक किया। अनिल जी बेटर ऑप्शन। ओके। तो डिजिटल पेमेंट की तरफ इस बार आपकी पाठशाला जारी है, ऐसा लगता है। काफी खतरे दिख रहे हैं लोगों को। आप क्या, कौन सी गलतफहमियां दूर करने की कोशिश कर रहे हैं? गलतफहमियां नहीं, सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली ये जरूरी हो रहा है कि इस वक्त लोगों को पूरा कैशलेस ट्रांजैक्शन के बारे में बताया जाए, क्योंकि हम क्या समझते हैं कि हमें पता है तो सबको पता है, लेकिन ऐसा है नहीं। देश में अभी भी इतनी बड़ी आबादी है, इतने बड़े, मतलब ऐसे लोग जो मार्केट में ट्रेड करते होंगे, इन्वेस्ट करते होंगे, लेकिन स्मार्टफोन यूज नहीं करते हैं। स्मार्टफोन यूज करते तो इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग यूज नहीं करते। तो इस बार हम क्या कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि भाई डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इंटरनेट बैंकिंग क्या होती है, मोबाइल बैंकिंग क्या होती है, ताकि आपको ये पता चले कि सबसे बड़ी दिक्कत क्या है। हर आदमी ये सोचता है ये झंझट है, फोन कर रहा है। मैं भी यही सोचता था जब सबसे पहले मैंने इंटरनेट बैंकिंग, बोले लॉगिन आईडी कौन याद करेगा, पासवर्ड कौन याद करेगा, वो बार बार ओटीपी आती है, ये सब मगजमारी है। लेकिन एक बार आप करना शुरू कर दो, उसके बाद जो आराम है, जो टाइम बचता है, जो मानसिक तनाव कम होता है, वो अमेजिंग है। इसलिए हम इस बार ये कर रहे हैं कि
डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड कैसे आप इस्तेमाल करें, क्या सावधानियां रखें, क्या फायदे। सावधानियों पर मैं आ रही थी क्योंकि ईज ऑफ यूज तो है ही, लेकिन हमारे जो जैसे कि आपने कहा कि हमें पिन नंबर्स डालने पड़ते हैं, पासवर्ड्स डालने पड़ते हैं, तो मेरी सिक्योरिटी भी तो थ्रेट पे है। हाँ बिल्कुल, और वो छोटी छोटी चीजें, सीवीवी नंबर, बिल्कुल, ओटीपी, आई पिन, एम पिन, ये सब चीजें अगर आप नहीं जानते हैं कोई घबराने की जरूरत नहीं। ये क्लास में आएंगे ना तो मतलब स्टूडेंट बन के आइए, प्रोफेसर बन के निकलिए। बिल्कुल। उम्मीद है कि आप बताएंगे कैसे वो पेटीएम करते हैं। हाँ, वो अगले एपिसोड में। हाँ, वो एक अगले इस बार सिर्फ डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड पर फोकस है। एक साथ आप इतना डोज दे देंगे तो लोगों को मतलब उतना ही खाइए जितना पचा पाए। तब तक पूरे देश में पॉज मशीनें लग जाए, उसके बाद अगली बात। बिल्कुल 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 बिल्कुल। लेकिन इसके अलावा आप वेल्थ क्रिएशन भी करने वाले? हाँ भाई देखो, जब वीकेंड पे कविता जी कह रही कि भाई पिक्चर मत देखिए, मुझे मैच में कुछ ज्यादा दमदार दिख नहीं रहा, आपको मेरे साथ वो प्ले पे जाना नहीं है तो फिर मैं सोच रहा हूँ एक अच्छा काम किया जाए। और अच्छा काम ये किया जाए कि रामदेव अग्रवाल साहब के साथ हमने एक शो किया है, वेल्थ क्रिएशन स्टडीज। 21वीं उनकी वेल्थ क्रिएशन स्टडीज, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी। थोड़ी थोड़ी आज हमने टुकड़ों में चलाई है, लेकिन आज शाम को भी 5 बजे भी पूरा चलेगा। लेकिन हाईलाइट्स क्या है इसके अनिल जी? हाँ, हाईलाइट क्योंकि कविता ये पहली स्टडी ऐसी मैंने देखी है इतने सालों में, 23-24 सालों में, जो ये बताने की कोशिश करे कि किसी शेयर को आपको कितना खरीदना चाहिए। ओके। जनरली हम ये इसी पर फोकस करते हैं कि शेयर खरीदिए, कौन सा शेयर खरीदिए, कौन सा खरीदे, कौन सा खरीदे, लेकिन इसका जवाब किसी को। मुझे तो लगता है कि जितने पैसे हो आपके पास। हाँ एग्जैक्टली, मैं भी आपके पहले यही सोचता था कि जितने पैसे हो, अब जितने पैसे हैं 100 रुपए के, 100 रुपए के 100 ही रुपए एक ही शेयर में डाल दें। अगर आप किसी राकेश झुंझुनवाला को पूछोगे, वॉरेन बफेट को पूछोगे, तो पहले 100 रुपए के 80 रुपए एक में डाल दो, 50 एक में डाल दो। और किसी फंड मैनेजर को पूछोगे, नीलेश शाह या सुनील सिंघानिया को, तो वो कहेंगे नहीं भाई डाइवर्सिफाई रखो, 10% से ज्यादा मत रखो। तो किसी शेयर में कितना एक्सपोजर लिया जाए, इस पर बड़ा काम किया रामदेव जी ने। और मैं बता दूं उन लोगों ने जिन्होंने मिस किया इसके पहले वाला शो 0 to 1000 करोड़, रामदेव अग्रवाल साहब की जर्नी, जिसपे यूट्यूब पे 60,000 से ज्यादा हिट्स आ चुके हैं, वो देखना चाहिए और ये शो जरूर देखना चाहिए। ये एक स्टेप आगे, तो ये पहला कदम नहीं, थोड़ी पहला कदम से आगे की चीजें हैं जिनकी इक्विटी में थोड़ी बहुत समझ है और जो वाकई में इक्विटी से बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं आने वाले कई सालों में। मस्ट वॉच। बिल्कुल, जो अपना रिस्क यहाँ पर समझ सकते हैं उसके मुताबिक पैसे डाल सकते हैं। बिल्कुल हाँ, थोड़े मैं वही कह रहा हूँ कि उन लोगों के लिए जो मार्केट में है, ये पहला कदम टाइप नहीं, ये थोड़ा समझदार लोगों के लिए, जिन्हें थोड़ी समझ है और थोड़ा शेयर पसंद करना जानते हैं, समझना जानते हैं, जरूर देखना चाहिए। वीकेंड पर भी हमें पैसे कमाने के नुस्खे ही देंगे अनिल जी। यही आता है और कुछ नहीं आता कविता जी। तभी तो खर्च करेंगे, बिल्कुल। वो मस्ती पे खर्च। लेकिन ये वीकेंड तो आप वो खर्च भी नहीं करना चाहते, कहीं जाना नहीं चाहते। मंडे टू फ्राइडे हम काम करते हैं कविता जी के लिए पैसा कमाने की जुगाड़, और आपको बताते हैं और फिर ये बताते हैं कि खर्चा कहाँ करना है। फिलहाल इस हफ्ते की वीकेंड मस्ती इतनी, अगले हफ्ते फिर से एक्शन बाजारों का भी और वीकेंड मस्ती का अगले फ्राइडे तक के लिए करिए इंतजार। बाय।